अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन और क्रोमोसोम कंपोजिशन। तो देखते हैं आज के टॉपिक में हमने क्या-क्या डिस्कस करना है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्रोमोसोम होता क्या है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है, क्रोमोसोम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्रोमोसोम की कंपोजिशन को देखेंगे, उसके अलावा उसको बनाने वाली जो प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, उनको देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोसोम क्या होता है और न्यूक्लियोसोम से क्रोमोसोम कैसे बनता है, और फिर हम लोग देखेंगे क्या चीज़ क्रोमैटिन क्या होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्रोमोसोम की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक डीएनए से और दूसरा प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं क्या चीज क्रोमोसोम। ये बेसिकली पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अगर बात करें हम ये कहाँ पे पाया जाता है, तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो क्या चीज है, क्रोमोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसके जो है ना वो क्या चीज है, न्यूक्लियाइड के अंदर पाया जाता है। अब होता यह है कि जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो डीएनए जो है ना वो क्या चीज है, क्रोमोसोम के अंदर इस तरह से हाईली उसकी फोल्डिंग होती है, उसकी कंडेंसेशन होती है, कंडेंस होके इस तरह का थिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं क्या चीज, क्रोमोसोम कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो डीएनए और दूसरा उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो हिस्टोन प्रोटीन कहलाती हैं। क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं क्या चीज, जीन्स पाए जाते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यही जीन्स जो है ना वो क्या करते हैं, आ, किसी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, और यही आगे करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं किसके अंदर, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर बात करें तो हर स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन के अंदर उसके सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और 23 पेयर में। इसी तरह अगर हम लोग ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर की बात करें, फ्रूट फ्लाई जिसे कहते हैं, उसके अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं और 4 पेयर के अंदर होते हैं। इसी तरह हर स्पीशी के अंदर स्पेसिफिक क्रोमोसोम होते हैं। अगर बात करें इनकी विजिबिलिटी की बात करें तो क्रोमोसोम जो है ना वो क्या चीज़ है, सेल डिवीजन के दौरान नजर आते हैं, मींस माइटोसिस और मियासिस जब हो रही होती है उस दौरान। उससे पहले क्रोमोसोम विजिबल नहीं होता क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए, ये जिसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं, उसकी फॉर्म में होता है, वो नजर नहीं आता। कंपोजिशन की अगर बात करें तो डीएनए क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है बेसिक अमाइनो एसिड की वजह से। जो अमाइनो एसिड हैं आर्जिनिन और लाइसिन, इन दोनों की वजह से हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज इसका होता है ड्यू टू फास्फेट ग्रुप। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद इंटरेक्ट करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहेंगे। आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। हिस्टोन प्रोटीन की टाइप की बात करें तो दो मेजर टाइप्स हैं इसकी। एक लाती है क्या चीज, कोर हिस्टोन, और दूसरी है लिंकर हिस्टोन। पांच बेसिकली इसकी पांच तरह की जो है ना वो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। उनमें से H2A, H2B, H3 और H4 जो है ये कोर हिस्टोन कहलाती हैं, और H1 जो है ना ये क्या चीज है, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन है, जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें इस तरह से, ये जो चार कोर हिस्टोन प्रोटीन थी, मीन के जो हमने देखी H2A, H2B, दो मॉलिक्यूल H2A के ये और ये, दो मॉलिक्यूल H2B के ये और ये,
इसी तरह जो है ना वो क्या चीज़ है, दो मालिक्यूल H4 के यहाँ पे और इसके बैक साइड के ऊपर, और दो मालिक्यूल H3 के इस तरह से ये अब ये चार हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, इनके दो दो जो है ना वो क्या चीज़ है, हिस्टोन प्रोटीन, ये आपस में मिलती हैं और मिल के एक कोर बनाती हैं, ऑक्टामर्स बनाती हैं, ठीक है। इस वजह से ये कोर बनाती हैं, इनको कोर हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और उसके सराउंडिंग में इस तरह से डीएनए क्या होता है, रैप होता है उसके सराउंडिंग में। अब ये इसके सराउंडिंग में डीएनए क्या हुआ, जब रैप हुआ, रैप होके ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, ये होल जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको कहते हैं क्या चीज, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब अगर हम जो देखें तो जो इसका ओवरऑल डायमीटर बनता है यहां से यहां तक न्यूक्लियोसोम का, ये डायमीटर बनता है 11 नैनोमीटर का। इसको आगे चल के हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जब न्यूक्लियोसोम बनता है, ये हमारे पास जो है ना वो क्या चीज है, एक न्यूक्लियोसोम आ गया, उसके साथ इस तरह से ये लिंकर प्रोटीन जो है ना वो क्या चीज है, लिंकर हिस्टोन अटैच है। दूसरा फिर डीएनए इसके गिर्द जो फोल्ड हो रहा है, वापस आगे जाके क्या चीज है, इसके गिर्द फोल्ड होगा, फिर इसके गिर्द फोल्ड होगा, इस तरह से ये तीन न्यूक्लियोसोम बन गए। अब ये जो है ना वो क्या चीज है, एक न्यूक्लियोसोम था, दूसरा, तीसरा, और ये मिल के ये पूरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, ये कहलाएगा क्या चीज, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग कहलाएगा। इस तरह से ये हमारे पास डीएनए है, इसका डायमीटर है कितना, 2 नैनोमीटर। जब ये उसके गिर्द फोल्ड हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द फोल्ड होता है, तो ये थिक स्ट्रक्चर बनता है, तो इसका डायमीटर हो जाता है कितना, 11 नैनोमीटर। अब ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बन गई। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फर्दर जो है ना वो क्या चीज़ है, इस तरह से क्वाइलिंग होगी, उसकी पैकिंग होगी, उसकी कंडेंसेशन होगी, करके ये 300 नैनोमीटर डायमीटर का एक जो है ना वो क्या चीज़ है, फाइबर बनाएगा, जिसको कहते हैं क्या चीज़, क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। अगर देखें डिटेल में इस तरह से, ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए का डायमीटर है 2 नैनोमीटर। अब यही डीएनए फोल्ड होता है किसके गिर्द, हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द, ये बनाएगा क्या चीज, न्यूक्लियोसोम बना। अब ये न्यूक्लियोसोम से आगे चल के यहां से लेके यहां तक जो है ना वो क्या चीज हम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बन गई, पूरा एक फाइबर बन गया। अब इसका डायमीटर है कितना, 11 नैनोमीटर। अब यही जो है ना वो क्या चीज है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फर्दर जो है ना वो क्या चीज है, इस तरह से पैक हो रही है, फर्दर जो है ना वो क्या चीज है, इस तरह से उस कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस होके इसका डायमीटर बनता है कितना, 330 नैनोमीटर डायमीटर का एक फाइबर बनेगा, जो कहलाता है क्या चीज, क्रोमेटिन फाइबर कहलाएगा। अब यही क्रोमेटिन फाइबर फर्दर जो है ना वो क्या चीज है, इस तरह से क्वाइल होगा, क्वाइल होने के बाद इस तरह से जो है ना वो क्या चीज है, एक लूप बनती है, जिसका डायमीटर होगा 300 नैनोमीटर। अब ये 300 नैनोमीटर की जो लूप है, ये फर्दर जो है ना वो क्या चीज है, कंप्रेस होती है, इस तरह से कंप्रेस होती है, और फायर इस तरह से क्या होती है, कंप्रेस और फोल्डिंग होती है। फोल्ड होके इनके दरमियान में जो है ना वो क्या चीज़ है, डिस्टेंस बनता है 250 नैनोमीटर वाइड होते हैं ये। और इसका जो डायमीटर बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इसका वो बनता है कितना, 300 सॉरी 700 नैनोमीटर। अब ये 700 नैनोमीटर की पैकिंग के अंदर जब आ जाता है, तो ये बनाता है क्या चीज, जो क्रोमोसोम का इस तरह से एक क्रोमेटिड होता है, उसके अंदर इस तरह से क्या होती है, पैकिंग होती है। तो ये पैकिंग 700 नैनोमीटर के जो डायमीटर है, ये एक क्रोमेटिड की आ गई। अब एक क्रोमोसोम है, उसका जो है ना वो क्या चीज़ है, दो क्रोमेटिड होते हैं, तो एक क्रोमेटिड की जो है ना डायमीटर आ गया 700, और दूसरे का आ गया कितना, 700। तो इस तरह से एक पूरे क्रोमोसोम का जो डायमीटर होगा, वो बन जाता है कितना, 1400 नैनोमीटर डायमीटर उसका बन जाता है। तो इस तरह से ये कंप्रेस होके जो है ना वो क्या करता है, कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। अच्छा, इस क्रोमोसोम के अंदर हमने क्रोमेटिन की बात की है, तो क्रोमेटिन क्या चीज है, क्रोमेटिन जो है ना वो डीएनए और प्रोटीन का क्या चीज है, कॉम्बिनेशन है, जो आगे चल के बनाता है क्या चीज, क्रोमोसोम बनाता है। इसकी दो फॉर्म है, एक कहलाता है क्या चीज, यू क्रोमेटिन, और दूसरा कहलाता है हेटेरोक्रोमेटिन। अब यू क्रोमेटिन कौन सा पार्ट है क्रोमोसोम के अंदर, ये वो पार्ट है जो लूजली पैक है, ठीक है, ये सिर्फ लूजली कंडेंस हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये तब कंडेंस होता है जब जो है ना वो क्या चीज है, क्रोमोसोम बनता है। उसके बाद जो है ना वो क्या चीज है, ये कहलाता है क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। मींस के यू क्रोमेटिन
वो पार्ट है डीएनए का जो ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए बनाएगा और वहां से क्या होगी, प्रोटीन बनेगी। ये सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस होता है। जब सेल डिवाइड हो जाता है, डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, ये वापस अनकंडेंस होके दोबारा से ट्रांसक्राइब होगा। दूसरा है जो है ना, वो क्या चीज, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक होता है। ये डेंसली पैक होता है और ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। मतलब कि ये ट्रांसक्राइब नहीं होगा, इससे आगे मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा और ये कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा और ये फंक्शनल नहीं होता। ये हाईली कंडेंस जो है ना, वो क्या चीज है, पार्ट होता है किसका, क्रोमोसोम का। ये थी क्या चीज, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन और क्रोमोसोमल कंपोजिशन। इसके बाद जो है ना, वो क्या चीज है, हम डिटेल में देखेंगे क्या चीज़ है, क्रोमोस की डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, और क्रोमोसोमल मॉडल जो है ना, वो क्या चीज़ है, रेप्लिकेशन मॉडल देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।